गुड मॉर्निंग गाइस। देख लेते हैं आज के मेरे व्यूज़ क्या हैं 13 मई के मार्केट के लिए। मंडे का दिन है और कैसा रहेगा आज का इंडियन मार्केट देख लेते हैं। निफ्टी मुझे एक बहुत ही अच्छी लेवल पे दिख रहा है, बहुत ही अच्छी जगह क्लोजिंग दी है, वीकली 61% पे है और ऊपर ही क्लोजिंग दी है डेली कैंडल वीकली कैंडल ने। तो मैं बुलिश हूँ निफ्टी को लेके और आप इसमें जो है बुलिश पोजीशंस यहाँ से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एक लंबे टाइम के लिए मुझे लगता है कि ये एक लो बन सकता है निफ्टी का, न्यू लो बन सकता है एक लंबे टाइम के लिए। ठीक है, रीज़न क्या है इसका? क्योंकि 61% के ऊपर सस्टेन करा है मार्केट ने, ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो आपको हो सकता है पॉसिबली आज के दिन में मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड करता हुआ दिखे और यहाँ से फिर ब्रेकआउट देके ऊपर की रैली कंटिन्यू करेगा ये। ठीक है, अगर इसको नेगेटिव होना है, जो कि मेरे पास तो कोई रीज़न है नहीं निफ्टी का नेगेटिव होने का, क्योंकि ऊपर ही क्लोजिंग है वीकली, तो बहुत रिस्की रहेगा नीचे के ट्रेड प्लान करना। आपको अगर नीचे के ट्रेड प्लान करना है तो निफ्टी के पास रिजेक्शन लेवल बहुत है, नीचे से यहाँ से इस लेवल से यहाँ तक क्या प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इससे नीचे का तो अभी तक मैं निफ्टी में कोई रीज़न नहीं है इससे नीचे आने का। मैक्सिमम जो है आपका 21,850 तक का ही मुझे नीचे का सफ़र निफ्टी में दिख रहा है आपको। अगर और वो भी देखिए, क्योंकि अच्छे लेवल पे है, ये किसी भी टाइम पे यहाँ से पलटी मार जाएगा, तो थोड़ा सा बिवेयर आप ध्यान से ट्रेड करिएगा निफ्टी में अगर आप बेयरिश जा रहे हैं तो। ठीक है, पहले तो ये अभी खुद ही एक अच्छे लेवल पे है। मैक्सिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका लो लेने आ सकता है। ठीक है, लो लेने भी आएगा तो ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं सस्टेन करता हुआ मुझे दिख रहा है। मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, लो ले डेली कैंडल का, और यहाँ से ये आपको रैली करता हुआ दिख सकता है इस तरीके से। ठीक है, निफ्टी का ये हो गया हमारा व्यू। और ये लंबे टाइम के लिए अगर आपको लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो आप यहाँ से ही यहीं पे एंट्री मार सकते हैं आज के मार्केट में, अगर गैप डाउन खुलता है। ठीक है, अगर इसके नीचे खुलता है 22,000 के लेवल के नीचे खुलता है तो ये आपका 21,800 200 पॉइंट का ट्रैवल और कर सकता है नीचे। मैक्सिमम मुझे ये इतना ही दिख रहा है अभी तक तो निफ्टी में। या फिर हो सकता है अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो यहीं से ऊपर आ जाता हुआ आपको दिख जाएगा निफ्टी। इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। रिलायंस, रिलायंस ने भी अच्छी जगह क्लोजिंग दी है, बढ़िया दिख रहा है, अच्छे रिजेक्शंस भी लिए हैं नीचे से और अच्छी क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट रिलायंस भी फ्लैट खुलता है या गैप डाउन भी खुलता है लेकिन इससे नीचे ना खुले, ये है 2810 का लेवल। अगर गैप रिलायंस 2810 के ऊपर खुलता है तो आप यहाँ पे जो है बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स इसके पास नीचे आने का यहाँ तक का रीज़न है, इससे नीचे जाने का कोई रीज़न नहीं है। इस तरीके से ट्रैवल करता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए 2810 का लेवल है, इसके नीचे खुलता है तो आप बेरिश जा सकते हैं, ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट फिर भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर 2810 के नीचे, अगर 2810 के ऊपर खुलता है तो यहाँ पे आप इसमें जो है छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, हायर हाई दिखे आपको, जब भी हायर हाई तो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं इसने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप कहीं भी अगर आपको लिक्विडिटी मिल जाती है या ऐसा कुछ दिख जाता है तो आप यहाँ से बुलिश जा सकते हैं रिलायंस में। एचडीएफसी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक आपका ये क्या है भाई? अच्छा 1 मिनट है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, इसने नीचे क्लोजिंग दी है। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा कंसोलिडेट और कर सकता है, क्योंकि इसको इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग देनी होगी। कम से कम डेली कैंडल इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम इसमें बुलिश हो सकते हैं, वरना मैं इसमें बेरिश ही हूँ एचडीएफसी बैंक में। ये शायद यहाँ से रीटेस्ट ले और उसके बाद कम से कम यहाँ तक के, अगर आपको बेरिश पोजीशन बनानी है तो बैंक निफ्टी में बनाइएगा, निफ्टी बुलिश है। ठीक है, निफ्टी नीचे डाउन साइड पे जो है साइडवेज हो सकता है, मतलब इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं दिख सकती है, बट
एचडीएफसी क्योंकि लेवल के नीचे है, तो ये हेल्प करेगा आपका बैंक निफ्टी को, बैंकिंग सेक्टर जो है आपका बैंक निफ्टी को फॉल करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, बेरिश जाना है तो बैंक निफ्टी, बुलिश जाना है तो निफ्टी। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है डेली कैंडल, आप जो है बिंदास जाइए निफ्टी पे बुलिश लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी बेरिश है डेली में, और अच्छी जगह से रिजेक्शन लिया है थर्सडे के सेशन में। फ्राइडे का जो है सेशन एक तरीके से बैंक निफ्टी के लिए इतना अच्छा मूवमेंट नहीं आया है। ठीक है, हाँ दोनों साइड मूवमेंट दिए फ्राइडे के सेशन में भी, लेकिन अगर हम डेली कैंडल क्लोज देखें तो ये जो है एक अगर लेके जाएगा इसको ऊपर तो निफ्टी लेके जा सकता है। वैसे रीज़न है इसके पास यहाँ से रिजेक्शन लेने के। ठीक है, रीज़न बिल्कुल है रिजेक्शन लेने के। अ, हाँ बिल्कुल है रीज़न इसके पास बोले जाने के। आप जो है क्योंकि एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा बेरिश है, तो उसकी वजह से हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ तक का आपको मूवमेंट दे, और यहाँ से आपका मंडे को नीचे आके ट्यूसडे के सेशन में ऊपर जाता हुआ बैंक निफ्टी आपको दिखा इस तरीके से। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के पास नीचे आने का स्कोप है, तो आपको बेरिश जाना है तो बैंक निफ्टी जाइए, जैसे मैंने पहले ही बताया। बुलिश जाना है निफ्टी जाइए। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है 61% के नीचे सस्टेन करता है, तो ये और नीचे भी आ सकता है। यहाँ तक यहाँ पे सस्टेन करेगा, यहाँ पे रीटेस्ट लेगा, और यहाँ से नीचे आ जाएगा इधर तक का इसके पास स्कोप है। फिर अगर ये टूटता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, कैंडल क्लोज दी 1 घंटे की कम से कम तो वेट करिएगा। 1 घंटे की कैंडल क्लोज देके अगली कैंडल अगर रिजेक्शन दिखती है यहाँ से 46,900 का लेवल है, अगर रिजेक्शन दिखती है तो आप यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। ये तो आप कर ही सकते हैं, इतना लेवल यहाँ पे एग्जिट करिए, वेट करिए, देखिए रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ तक का प्लान करिए। और अगर अगर ये फ्लैट खुलता है, और रीज़न आपको मैंने दे ही दिया है कि रीज़न है बैंक निफ्टी के पास भी ऊपर आने का, ये अच्छा खासा यहाँ पे अनमिटिगेटेड आपका ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से जाके ऊपर जा सकता है, पूरा रीजन है अच्छे खासे। और यहाँ तक का जो है आपको बेरिश साइड में, क्योंकि एचडीएफसी बेरिश है, तो यहाँ तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं से ऊपर चला जाता है तो यहाँ से आपको एक रिजेक्शन का ट्रेड मिल सकता है छोटा सा, लेकिन अगर फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो 46,900 का लेवल ध्यान में रखना, याद रखना। यहाँ से आपको एग्जिट मारना है अगर आप बेरिश पोजीशन बनाते हैं तो। ठीक है, ये आज की मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस है। और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिखना, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।